प्रोडक्ट की सेल करते जाएंगे, आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह ये पिरामिड बढ़ता जाता है, क्योंकि मेंबर्स नए नए लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और उन्हें अपने पिरामिड में शामिल करते जाते हैं। तो इस तरह पिरामिड बहुत बड़ा हो जाता है और हर मेंबर को पिरामिड में अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कमीशन मिलता रहता है, जो हर नए मेंबर के जुड़ने के साथ बढ़ता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद अब इस मार्केटिंग मॉडल के बेनिफिट्स की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सेल डायरेक्ट करती है। इसके लिए वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प नहीं लेती है, बल्कि ऐसे नॉन एम्प्लॉयड पार्टिसिपेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है, जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़कर के काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है और ना ही कोई टाइम बाउंडेशन हुआ करती है। इस तरह के मॉडल में पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो उस नेटवर्क के कंज्यूमर्स भी होते हैं। इस बिजनेस मॉडल में बाकी बिजनेस मॉडल्स की तरह ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स की तुलना में पर्सन टू पर्सन होने वाली मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इस मार्केटिंग मॉडल का पिरामिड नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और इसके साथ ही हर पार्टिसिपेंट का कमीशन भी बढ़ता जाता है। ये नेटवर्क कमीशन बेस्ड नेटवर्क है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है, बल्कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करते जाएंगे उतना उनका कमीशन यानी प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स जानकर के इसे परफेक्ट मॉडल नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनीज भी मार्केट में आती है जो अपना फ्रॉड प्लान लोगों को दिखा करके अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके पैसे लेकर के भाग जाती है। तो ऐसे में इन कंपनीज से सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ किसी कंपनी से जुड़ने से पहले थोड़ी इंक्वायरी करना भी जरूरी होता है, फिर चाहे वो आपका कोई रिलेटिव ही क्यों ना कह रहा हो या आपका दोस्त ही का कह रहा हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आपको इन सवालों के जवाब पता कर लेने चाहिए। उस कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है, उस कंपनी के फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूजफुल समझते हैं, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस आपको रीजनेबल लगती है, क्या आपके करीबी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने और यूज करने के लिए उत्साहित होंगे, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली प्रमोट किया गया है। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि क्या वो कंपनी सही है और क्या आप उस कंपनी के नेटवर्क में जुड़कर अच्छा कमीशन कमा सकेंगे। तो दोस्तों, आजकल बहुत